हेलो भाइयों। तो आज हम बात करेंगे रेलवे ने जो रेलवे बोर्ड के द्वारा जो एलपी की वैकेंसी निकाली गई है 2024 में, उसके बारे में हम बात करेंगे। 2024 में अब वैकेंसी आ चुकी है। लाखों भाइयों का सपना पूरा होगा और जो भाई भी एलपी की तैयारी कर रहे हैं उनको अब इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए वैकेंसी कितनी आई है। वैकेंसी आपके पास यहाँ पर 5700 आई है, मात्र 5700। अब देखिए बहुत सारे भाइयों ने सपना था एलपी का। अब 5700 कितनी सी वैकेंसी, एक और दो जोनों में 5700 वैकेंसी निकली थी 2018 में। और अब देखिए मात्र 5700 वैकेंसी है और तैयारी मतलब इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, फिर भी रेलवे ने सिर्फ 5700 वैकेंसी ही निकाली है। चलो अब हम आगे बात करते हैं। आयु सीमा है हमारे पास यहाँ पे 18 से 30 वर्ष और SC/ST कैटेगरी वालों को एज में छूट दी गई है। सैलरी फॉर्म की बात करें तो फॉर्म हमारे पास 20 जनवरी से 19 फरवरी तक फॉर्म भरा हुआ है। फॉर्म आप अपने मित्र पर जाके नज़दीकी में मित्र पर जाके भर सकते हैं। 20 जनवरी से 19 फरवरी के बीच आराम से फॉर्म भरना, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। वैकेंसी बढ़ने का इंतज़ार करो कहीं आप, और जोन एक बार सेलेक्ट होगा, बार बार जोन नहीं होगा। तो जोन सेफ जोन में ही अब सेफ जोन चूज़ करें और जोन को एक बार में सही भरें। अब सैलरी की बात कर लेते हैं ग्रेड पे में। तो सैलरी 19,900 है ग्रेड पे। जो सरकारी नौकरी रहती है वो ग्रेड पे में सैलरी आती है। तो सैलरी आपके पास यहाँ पे 19,900 का ग्रेड पे है। सैलरी 35,000 के आसपास स्टार्टिंग रहती है और अलाउंस आपको अलग मिलते हैं। होम अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, ये सब आपको अलग मिलते हैं। अब चलते हैं हम कुछ और क्वेश्चन की ओर। सबसे ज़्यादा कौन सी जोन में वैकेंसी मतलब सीट आई है। तो सबसे ज़्यादा सीट जो आई है वो आई है भुवनेश्वर में। मतलब 1100 सीट खाली है भुवनेश्वर में। 1100 सीटों पर आवेदन मांगे हैं और इसके लिए एलिजिबल कौन है। तो जिस भाई ने भी ITI डिप्लोमा और बीटेक कर रखा है और जो लास्ट ईयर में है इस साल, मतलब जिनका रिजल्ट आ चुका है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस बार टेक्नीशियन नहीं है तो इसमें PCM वाले नहीं हैं और फॉर्म को आप ऑनलाइन भर सकते हैं। फॉर्म में आपके नीचे देख रखा है नेगेटिव मार्किंग है। हर पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। आपके प्रत्येक क्वेश्चन गलत करने पर 1 और 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। और एज में आपको बताया कि छूट मिलेगी SC/ST वालों को। सिलेक्शन 3 स्टेजों में होगा। पेपर जो आपके हैं वो 3 स्टेज में होंगे। CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट। इसमें ये क्वालिफाइंग नेचर रहता है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। क्वालिफाइंग नेचर रहता है, इसमें सिर्फ आपको पास होना रहता है। CBT 2, इसके नंबर मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं CBT 2 के। फिर आता है आपका CBAT, ये होता है साइको। इसमें आपकी मानसिकता चेक की जाती है। तीनों स्टेज आप पार करने के बाद आपको आपका मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पर आपके आई साइट, ब्लड, मलेरिया, ये सब चेक होते हैं। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है और फिर आप बन जाते हैं LP रेलवे में। चलो अब इसके आगे हम बात करते हैं कुछ डिटेल में CBT 1, CBT 2 एंड CBT 3 के बारे में। तो ये है CBT 1। मैंने आपको बताया था कि CBT 1 में ये देखिए यहाँ पे CBT 1 में ओनली क्वालिफाइंग होना रहता है, नॉट इंक्लूड इनटू मेरिट। ये मेरिट में नहीं जुड़ती है। मतलब कि CBT 1 में आपको सिर्फ पास होने के दूसरे स्टेज में, मतलब CBT 2 में पहुंचने के लिए पास होना रहता है। जो आपका फाइनल रिजल्ट बनता है उससे इसका कोई मतलब नहीं रहता। तो ये तो सिर्फ पास होने के लिए है। इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट का टाइम रहता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है
और टाइम यहाँ पर बहुत कम मिलता है, इसलिए आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपकी स्पीड होनी चाहिए। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलती, तो आप मॉक टेस्ट लगाते हुए चलें और तैयारी पर ध्यान दें। तो CBT 1 में ये मैंने आपको बताया कि मेरिट में नहीं जुड़ते। CBT 2 की बात करते हैं तो CBT 2 में जो पार्ट ए 2 पार्टों में होता है, पार्ट ए पार्ट बी। CBT 2 में जो पार्ट ए है उसकी जो मेरिट इंक्लूड होती है वो मेरिट में देख ली, ओनली पार्ट ए इंक्लूड मेरिट, आगे बताएंगे। CBT 2 का जो पार्ट ए है उसका पेपर होता है वो मेरिट में जुड़ता है, उसके जो नंबर होते हैं वो आपके मेरिट में जुड़ते हैं। और इसमें आते हैं 100 क्वेश्चन, इसमें 90 मिनट का आपको समय मिलता है करने का, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें भी देखो आपको वहाँ पर आपकी 15 मिनट कम थी CBT 1 में, और यहाँ पर आपकी 10 मिनट कम है, तो इसमें भी आपको टाइम कम मिलेगा। तो अपनी तैयारी करते हुए चलें, मॉक टेस्ट लगाएं और अपनी स्पीड को बढ़ाएं। अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट ए ख़त्म होने के जस्ट बाद में ही आपका पार्ट बी शुरू हो जाता है, आपको टाइम नहीं मिलता बीच में। पार्ट बी में आपको सिर्फ पास होना रहता है, मिनिमम 35% नंबर लाने रहते हैं। इसके भी नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते। इसको भी आप थोड़ी देर के लिए सोचना बंद कर दो, सिर्फ आपके CBT 2 में पार्ट ए के नंबर मेरिट में जुड़ते हैं। पार्ट बी में बस आपको 35% नंबर लाने और पास होना रहता है। अगर आप CBT 2 में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको CBT 3 में भेजा जाता है, और CBT 3 से पहले आने के लिए